मुझे पहले लगा यार मुझे तो जावा आती है, मैं क्यों पहले ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं क्यों बेसिक कोर्सेज के साथ हूँ। लेकिन जब मैंने कोर्स करना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि अभी तो मुझे जो आता था वो तो एक अलग ही है, और जो मैं सीख रहा हूँ यहाँ पे वो काफ़ी अलग लेवल का है। सो बेसिकली मेरा नाम अंकित कुमार पांडे है एंड मैंने बीटेक की हुई है कंप्यूटर साइंस में। अभी करेंटली मैं वर्किंग हूँ इन गो पैसन एडवेंचर्स। तो मैं डेवलपमेंट तो करता था, लेकिन मुझे जो डीएसए जो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम है वो मेरा काफ़ी वीक था। तो मुझे कोडिंग ब्लॉक्स के बारे में पता चला एंड कोडिंग ब्लॉक्स की मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट की। तो यहाँ पे जो मेरे मेंटर हैं वो हैं मोनू सर। सर तो नहीं बोलूँगा क्योंकि भैया हैं, क्योंकि हम काफ़ी उनसे अच्छी तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी स्टार्टिंग जो मेरा इंप्रेशन पड़ा वो इस चीज़ से पड़ा कि आप अपने मेंटर से काफ़ी ईजिली इंटरेक्ट कर सकते हो। उन्हें एज अ बड़े भाई की तरह वो आपको चीज़ें समझा रहे हैं, चीज़ें बता रहे हैं आपके लिए क्या अच्छी हैं क्या बुरी हैं। ये चीज़ें आपको स्टार्टिंग से आपको लेके जा रही हैं चीज़ें। तो सबसे पहले जो मेरा फेयर था वो था कि मेरी जो डीएसए थी वो वीक थी। मैं यहाँ पे आया तो मुझे डीएसए के साथ पता चला कि जावा में भी कहीं कहीं कुछ पॉइंट्स पे मुझे सीखने की ज़रूरत है। तो डीएसए की क्लासेस तो हमारी बाद में स्टार्ट होनी थी, लेकिन मोनू भैया ने शायद उसे पहले इसलिए कराया क्योंकि उनको पता था कि डीएसए में जाके कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें हम जावा की लैक करते हैं। तो वहाँ से वो चीज़ एक मुझे पहले लगा यार मुझे तो जावा आती है, मैं क्यों पहले ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं क्यों बेसिक कोर्सेज के साथ हूँ। लेकिन जब मैंने कोर्स करना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि अभी तो मुझे जो आता था वो तो एक अलग ही है, और जो मैं सीख रहा हूँ यहाँ पे वो काफ़ी अलग लेवल का है। तो ये चीज़ एक बड़ा डिफरेंस मुझे यहाँ पे मिला कि आपको पहले से प्रिपेयर किया जा रहा है जिस कोर्स के लिए आप यहाँ पे आए हो। ये चीज़ें आपको यहाँ पे प्लस मिलेंगी। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेंटर हैं वो तो आप अगर 10% दे रहे हो तो वो 90% दे रहे हैं। मैं जो 2.5 साल बाद समझ पाया हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि आप जब कॉलेज में हो तब उन चीज़ों को क्लियर करो, क्योंकि आप अभी मैं 2.5 साल बाद जो चीज़ कर रहा हूँ वो आप उस टाइम करके, और मेरे 3 साल का जो गैप है वो आप कवर कर सकते हो इन कॉलेज टाइम ही। तो मैं अभी कर रहा हूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ें जो लैक होती हैं, जो चीज़ें मेरे अंदर अभी मुझे लगता है कि कमी है, वो तो है डीएसए डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। क्योंकि ऐप अमेज़ॉन की भी है और ऐप जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ उसकी भी है। फ़र्क उसे ये बनाती है कि ऑप्टिमाइज्ड कितना कोड है, आपका कोड कितना ऑप्टिमाइज्ड है। वो आपको जब तक आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स नहीं आते आप अपने कोड को ऑप्टिमाइज़ कर ही नहीं सकते। अगर यहाँ पे आप में से कोई जिसको कोडिंग आती होगी, अगर उसने कभी एपीआईज वगैरह पे काम किया होगा, तो आप जब डेटा फैच करते हो सर्वर से तो उस टाइम आप कितनी कॉल्स करते हो, किस डेटा को आपको यूआई पे दिखाना है, किस डेटा को आपको बैकग्राउंड थ्रेड पे डिस्प्ले कराना है। तो वो जो मल्टी थ्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें बेसिकली आप डीएस यूज़ कर रहे हो कहीं ना कहीं, तभी जाकर के आपकी जो कोड है वो ऑप्टिमाइज्ड है, आपका जो स्क्रीन है नेविगेशन है वो फास्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपको डेवलपमेंट के टाइम पता चलती हैं, और यही होती हैं बेसिक जो हमें कॉलेज टाइम पे ही फोकस करना होता है। ये तो एक पर्सपेक्टिव हो गया। दूसरा ये है कि जब आप कॉलेज से निकलते हो, अगर आप कभी भी किसी प्रोडक्ट बेस्ड एमएनसीज के लिए आप अप्लाई करोगे, अप्रोच करोगे, तो वहाँ पे जो फर्स्ट राउंड होता है आपके जो स्किल सेट का वो होता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। अगर आप वहीं पे फेल कर जा रहे हो तो आपने एंड्रॉइड्स पे 10 प्रोजेक्ट्स क्यों ना बना लिए हो, वो कोई देखने वाला नहीं है, ना ही कोई पूछने वाला है, क्योंकि आप एंड्रॉयड डेवलपर तक तो पहुँच ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपके पास डीएसए नहीं है। अगर आपने डीएसए कर लिया, आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, तभी तो आप बता पाओगे कि हाँ मैं एज एन एंड्रॉयड डेवलपर मैं वर्किंग कर रहा हूँ, मैंने इतना काम किया हुआ है। आपको वो प्लेटफॉर्म तब मिलेगा जब आप पहले वाले के लिए आप हो कैपेबल हो। तो उस कैपेबल को बनने के लिए आपको ये कोर्सेज ज़रूरी हैं। तो बेसिकली आप कॉलेज जब पास आउट कर रहे हो तो उससे पहले ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे हमारे साथ काफ़ी, जैसे मुझे 2.5 साल हो गया है, लेकिन मैं देख रहा हूँ हमारे साथ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। तो ये चीज़ें अच्छी है कि आप अभी स्टेप ले रहे हैं, लेकिन जिस वे में और जितने स्केल में लेना चाहिए, अभी भी बहुत से लड़के हैं जो कॉलेज में हैं उन्हें पता ही नहीं है कि डेटा स्ट्रक्चर का क्या इंपॉर्टेंस है। वो तब पता चलता है जब वो 1-2 साल उनके कॉलेज के पास आउट होने के बाद गैप आ जाती है। तो इस चीज़ को आप अगर अभी देख पा रहे हो तो मैं तो कहूँगा कि डीएसए अभी से आप करो। लीड कोड वगैरह ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हैकाथॉन है, कोडिंग ब्लॉक्स का खुद का हैकर ब्लॉक्स है, उस पर आपको कोड्स मिलेंगे। आपको ये सारे कोड वैसे कोड्स मिलेंगे जो एमएनसीज पूछती हैं
जिन्होंने जो रेपिटेटिव क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक जगह कलेक्ट करके रखी हुई हैं आपके लिए, आपको ज़्यादा घूमने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं वीकेंड्स क्लास लेता हूँ, आपको मंडे से लेकर के फ्राइडे तक आपको अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप आकर के यहाँ पे ले सकते हो। एंड वो अवेलेबल कभी भी रहते हैं, रात में रहते हैं, दिन में रहते हैं, कभी भी आप उन्हें मैसेज करोगे तो मतलब एक तरीके से आपको ये हेजिटेशन नहीं है कि हाँ मेरा ये क्लास चल रहा है 11 से 2 मैंने ले लिया, अब इसके बाद मुझे ढूंढना पड़ रहा है मेंटर को। ये वाली चीज़ें नहीं हैं। आप कभी भी किसी भी टाइम एक मैसेज करो, आपको जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे चाहिए व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, कहीं पे भी आप जहां उनसे कांटेक्ट कर सकते हो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो बेसिकली अभी 1-1.5 महीना हुआ है मुझे, और मैं काफ़ी मैं अपने आप को प्रोग्रेस कर पा रहा हूँ। अब मैं वर्किंग हूँ तो इसलिए मैं काफ़ी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैंने जो आपको बोला है 10:90 वाला रेशियो, वो मैं इसलिए क्योंकि मैं 10% अपना दे रहा हूँ सिर्फ, फिर भी मेरा 100% कंप्लीट हो रहा है, वो जस्ट बिकॉज मेंटर की वजह से। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं कि वो आपको ऐसा नहीं है कि वो मुझे देख रहे हैं या किसी को देख रहे हैं, वो सबको, जो कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास वाला फंडा, तो उनका ये है कि वो सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। ओवरऑल इट्स गुड, आप ट्राई करो एंड मोनू भैया इज अमेजिंग।